बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर आज हम माता सरस्वती के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। इन्हीं की कृपा से सब जीवों में वाणी का संचार हुआ है। माता सरस्वती की कृपा के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता सरस्वती की कथा और इनकी महिमा का वर्णन। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए उत्पन्न। 4 शीश और 4 भुजाएं और कमल है आसन। भार सौंप दिया उनको सृष्टि के निर्माण का। ब्रह्मा जी भला कैसे टालते विष्णु जी का कहा। विष्णु जी ने जैसा उनको है आदेश दिया, जी ने वैसे सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भी बनाया है और धरा पे वृक्ष और पौधों को उगाया है। सब जीवों में उत्तम वो मानव को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचना करने का भार सौंप दिया। उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतु वृक्षों लताओं को बनाने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। भक्तजनों, सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात ब्रह्मा जी एक बार जब भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पाया कि सृष्टि का निर्माण तो मैंने कर दिया, किंतु कोई कमी अवश्य ही रह गई। ना तो पक्षी चहचहा रहे हैं, ना ही मनुष्य में वाणी का संचार हुआ। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि की रचना का कार्य तो पूर्ण हो गया है, पर जीवों में वाणी का संचार ना हुआ है। ना ही पशु बोलते हैं, ना पक्षी चहचहाते, और सरसराहट भी नहीं जब हवा के झोंके आते। जीव और जंतु सारे लगता जैसे मुख बधिर, सोच रहे कि करना होगा यत्न कोई आखिर। बिन वाणी के किसी का जीवन होगा नहीं सफल। इतना सोच कर ब्रह्मा जी ने अपना लिया कमंडल। छिड़
छिड़क के जल ब्रह्मा जी एक शक्ति को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि के निर्माण में कुछ कमी रह गई है, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे एक शक्ति का निर्माण हुआ जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। इनकी 4 भुजाएं थीं। उनकी एक भुजा वर मुद्रा में, एक भुजा में पुस्तक, एक में माला और एक भुजा में वीणा थी। यही माता सरस्वती थी, जिनके मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कान और रूप बड़ा ही सौम्य था। माता सरस्वती ने मधुर वीणा वादन किया, जिससे सभी प्राणियों में वाणी का संचार हो गया। माता ने जो अपनी वीणा मधुर बजाई है, जीव जंतुओं में वाणी तब भक्तों आई है। और पक्षियों की चहचहाट भी अब तो सुनती है। झरने झरझर बहती नदियां कल कल करती हैं। बिन वाणी के तो थी भक्तों जैसे सृष्टि अधूरी। वीणा वादन करके माने वो कर दी पूरी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था दिन। माता सरस्वती का जब सृष्टि में हुआ अवतरण। बसंत पंचमी इसी खुशी में भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से जल छिड़का, तो इस जल से माता सरस्वती उत्पन्न हुई और उनके वीणा वादन करने से सभी जीवों में वाणी का संचार हुआ। माता सरस्वती को इसीलिए वीणा वादनी भी कहते हैं। इनकी एक भुजा जो वर मुद्रा में है, भक्त जनों को सदैव वरदान देती है। एक भुजा में माला जो हमें साधना और भक्ति सिखाती है। एक भुजा में पुस्तक जो सबको अक्षर ज्ञान देती है, और वीणा जो हमें मधुर संगीत का ज्ञान देती है। तो आइए भक्तजनों, आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। माता सरस्वती की भक्तों 4 भुजाएं हैं, और सनातन धर्म में 4 वेद बताए हैं। 4 भुजाएं कर पहलुओं को दर्शाती हैं। बुद्धि, मन और सतर्कता अहंकार बताती हैं। इन्हीं की कृपा से मानव को बुद्धि मिलती है, और ज्ञान प्रकाश के मन में ज्योति भी जलती है। सतर्क रहना भी तो माता सरस्वती ही सिखाती। मूढ़मती के अहंकार को भी माता दर्शाती। जिसके कारण पतन की राहों को अपनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता सरस्वती की आराधना के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। विद्या आरंभ करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ही कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के पहले श्लोक में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना की है। माता सरस्वती विद्या और शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी इन्हें ही माना जाए। वाणी कला बुद्धि और शांति भी इनसे ही आए, और बुद्धि से ही होती है धन की भी उत्पत्ति। किंतु ज्ञान के बिना व्यर्थ है धन दौलत संपत्ति, और संगीत का ज्ञान भी माँ की कृपा से मिलता है, और पढ़ने में छात्रों को भी मिलती सफलता है। जिन भक्तों पर कृपा करती माता सरस्वती, बनते हैं विद्वान भी नर वो जो हो मूढ़मती। चरणों में जो सच्चे मन से शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता सरस्वती की कृपा से अज्ञानी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विद्या आरंभ करने से पहले माता सरस्वती का पूजन व ध्यान करना अति आवश्यक है। इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुख्य द्वार पर माता सरस्वती की प्रतिमा अवश्य ही मिलती है। प्रिय भक्तों, सुर और संगीत की देवी भी माता वीणा वादनी ही है। चाहे वो गायन हो या लेखन या संगीत निर्माण व निर्देशन, माता सरस्वती हर स्थान पर माता सरस्वती की आराधना सर्वप्रथम की जाती है। सुरों का ज्ञान भी माता सरस्वती की ही देन है। सात सुरों को भी तो माता ने ही किया उत्पन्न, इनकी पूजा बिना न संभव हो सकता गायन। इनकी कृपा से ही होता जैसा भी हो लेखन, पिरोया जाता है शब्दों को करके इनका वंदन। वाद्य यंत्र जितने भी सब में माता की छवि है, इनके ही वरदान से बनते गायक और कवि हैं। कहते हैं जहाँ रवि न पहुँचे कवि पहुँच जाते हैं। माता सरस्वती से ही वरदान वो पाते हैं, और सुंदर रचना जिसके कारण लिख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता सरस्वती के कृपा बिना गायन और वादन यंत्र बजाना संभव ही नहीं। जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, माता सरस्वती की आराधना करके ही विद्या ग्रहण की थी।
भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार मुरली बजाई तो सर्वप्रथम उन्होंने माता सरस्वती की आराधना की थी। रावण सहित अनेकों राक्षसों का वध करने के लिए जब श्री राम वन को आए तब माता सरस्वती ही मन में विराजमान हुई थी और माता कैकेयी के बुद्धि भी माता सरस्वती ने ही फेरी थी, जिससे भगवान का कार्य और भी आसान हो गया। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण जब इंद्रासन मांग रहा था तो माता सरस्वती ने ही उनकी जिह्वा पर विराजित होकर इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। जिन भक्तों पर माता सरस्वती हो जाती है प्रसन्न, नहीं दरिद्रता रहती घर में सदा रहे संपन्न। क्योंकि जहाँ विद्या हो वहाँ माँ लक्ष्मी करे निवास, विद्या से परिपूर्ण है जो होता धन उनके पास। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता सरस्वती का नाम भी साथ सुमिरते हैं। एक दिन दोनों माताओं में छिड़ गया यूं ही विवाद, सुलह हुई फिर माँ गौरा के पास आने के बाद। रोचक बड़ी कथा है ये जो हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, एक बार माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पास आई तो माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, आप बहुत दिनों पश्चात मुझसे मिलने आई, इसका क्या कारण है? तब माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, मुझे सबके लिए धन वैभव की व्यवस्था करनी पड़ती है, अतः मेरे पास इतना समय नहीं जो बार बार तुमसे मिलने आऊं। ये सुनकर माता सरस्वती को बहुत बुरा लगा। तब माता सरस्वती कहने लगी, मैं भी सब प्राणियों को बुद्धि और वाणी प्रदान करती हूँ। जहाँ तुम्हारा निवास नहीं होता वहाँ भी मुझे तो जाना ही पड़ता है। तुम मुझसे व्यस्त भला कैसे हो सकती हो? इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया कि कौन उत्तम है। माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुमसे हूँ मैं उत्तम। अपने आप माता सरस्वती कहती है सर्वोत्तम। बढ़ता गया विवाद, बात ना सुलझे सुलझाई। माता पार्वती के पास में दोनों फिर चली आई। लगी पूछने उनसे उत्तम कौन है बतलाओ। माता पार्वती कहने लगी, तुम यूं न विवाद बढ़ाओ। दोनों साथ हो तब ही जीवन होता सार्थक है। जहाँ बुद्धि और ज्ञान नहीं वहाँ धन भी निरर्थक है। एक दूजे के पूरक दोनों ही बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता
पार्वती ने माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का विवाद बढ़ता देख कहा, हे देवियों, आप दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। यदि किसी के पास धन है और उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका धन भी व्यर्थ ही समझो, और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो निर्धन है तो समझ लो उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। अतः आप दोनों ही उत्तम हो, आप दोनों के बिना प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं। अतः विवाद छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का जब होता दीपावली को पूजन, माता सरस्वती को भी मनाते भक्तों के संग। बसंत पंचमी के दिन हो माँ सरस्वती की पूजा, भक्तों का हितकारी ना कोई इनके समदूजा। कमल पुष्प है आसन जिनका हंस सवारी है, माता सरस्वती का पूजन बड़ा ही हितकारी है। डीएस पाल ने महिमा का किया है जो वर्णन, श्रद्धा भाव से सुनता इसको हंस राज रलहन। फौजी सुरेश लिखने से पहले माँ को मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। बसंत पंचमी आज मनाई, शारदी माँ को शीश झुकाए। मेरा बल बुद्धि और ज्ञान, माता शारदे तुम्हें प्रणाम। हो विद्या और ज्ञान की देवी, माता कहती है तुमको ही। वेदों ने भी किया है बखान, माता शारदे तुम्हें प्रणाम। हो छवि अलौकिक लगती है प्यारी, हंस की माता करी सवारी। आप बड़ी दया निधान, माता शारदे तुम्हें प्रणाम। हो जब वीणा है तुमने बजाई, सब जीवों ने वाणी है पाई। आपका ही माता वरदान, माता शारदे तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, आज हम पावन बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं। इस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो सभी प्राणी मूक बधिर थे। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, किंतु कुछ कमी रह गई है ना।
ना कोई बोल पा रहा है, ना कोई सुन पा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे 4 भुजाओं वाली माता सरस्वती प्रकट हुई भक्तों। इनके एक हाथ में पुस्तक, तो दूसरे में माला, तीसरे में वीणा और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। जब माता ने वीणा वादन किया तब सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता आ गई भक्तों। इसीलिए माता सरस्वती को वीणा वादनी भी कहा जाता है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। सरस्वती को ही ज्ञान और विद्या की देवी माना गया है। श्वेत वस्त्रों में माता की छवि बड़ी ही अलौकिक है भक्तों। इनके दर्शन मात्र से ही ज्ञान का संचार हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता शारदे का ध्यान करने वाले भक्तों का सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। आइए गुणगान करते हैं मैया का।
माता सरस्वती के बिना ज्ञान और विद्या पाना कदापि संभव नहीं है। इसीलिए हर एक शैक्षणिक क्षेत्र में माता शारदे की पूजा होती है। किसी भी अनुष्ठान अथवा भजन गुणगान से पहले माता शारदे को याद किया जाता है। भक्तों, माता शारदे बुद्धि और ज्ञान प्रवाहित करती हैं। तो आइए भक्तों, करते हैं माँ शारदे का ध्यान। माता सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री भी माना गया है। ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को वाणी प्रदान करने के लिए माता सरस्वती का निर्माण किया था। जब माता ने वीणा बजाई थी तभी सब प्राणियों में बोलने की क्षमता आई थी। माता सरस्वती बल, बुद्धि और विद्या की देवी मानी जाती हैं। इनका ध्यान मात्र करने और गुणगान सुनने व करने मात्र से ही भक्तजनों का कल्याण होता है। तो आइए भक्तों, सच्चे मन से माता शारदे का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं इनकी महिमा। आप हो माता दयानी।
भक्तजनों, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त माता शारदे की पूजा करते हैं। माता शारदे को वीणा वादिनी और हंस वाहिनी अनेकों ही नामों से जाना जाता है। माता शारदे का किसी भी रूप में ध्यान करने से भक्तों के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। माता शारदे ज्ञान के साथ साथ बल और बुद्धि का भी वरदान देती है। जो भक्त प्रतिदिन माता का ध्यान करते हैं, माता शारदे उन पर विशेष कृपा करती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता शारदे का ध्यान करने या गुणगान सुनने से ही भक्तों का अखंड कल्याण होता है। भक्तजनों, ऐसा कहते हैं जो माता शारदे का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, माता शारदे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। इनकी कृपा से गूंगे को वाणी मिल जाती है। तो आइए हम सभी मिलकर सच्चे मन से माता शारदे का गुणगान करते हैं, जिनका गुणगान सुनने मात्र से ही भक्तों को ज्ञान का आभास होने लगता है। तो आइए सुनते हैं।
भक्तजनों, माता सरस्वती भक्तों पर असीम कृपा करने वाली हैं। इनका क्षण मात्र भी ध्यान करना भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होता है। माता शारदे के बिना ज्ञान कदापि संभव नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी भक्त विद्या और ज्ञान पाना चाहते हैं, सदैव प्रथम माता शारदे का ही ध्यान करना चाहिए। माता शारदे की थोड़ी सी कृपा भी भक्तों के कल्याण के लिए काफी है। अतः सदैव माता सरस्वती का ध्यान करके ही पाठ्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। भक्तों, किसी भी देवता की आरती, पूजा या भजन से पहले माता शारदे का ध्यान किया जाता है। माता शारदे की कृपा के बिना वाणी में मधुरता संभव नहीं है भक्तों। तो आइए भक्तों, हम सभी मिलकर माता शारदे का ध्यान करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी की वाणी में विराजमान हो और सदैव हम सभी की वाणी में मधुरता बनाए रखें। की माता छाया है
जग